गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक स्टॉप किया था? जो लास्ट क्लास हमने स्टॉप किया था वो आपका था POAC, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। समझ में आ रही है? चलो, आज हम जा रहे हैं टॉपिक पढ़ने, वो हमारा रहेगा परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी। क्या रहेगा? परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। ऐसे मान लो आपने मार्केट गया और वहां से आपने 1 केजी आलू खरीद के लाया। क्या किया? आपने मार्केट गया, वहां से आपने 1 केजी आलू को खरीद कर लाया। आपने तो आलू 1 केजी खरीदा, लेकिन जब उस आलू को हमें खाना होगा तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं आलू का कवर हटाता हूं, यस और नो? उसके बाद मैं आलू को स्मॉल पीसेस में काट कर तब खाते हैं आफ्टर कुकिंग। मतलब आपने जो आलू का सैंपल खरीदा वो 1 किलो था, लेकिन जो प्योर आलू मिला वो क्या 1 किलो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने आलू का कवर को हटा दिया। तो अब आफ्टर रिमूविंग द कवर जो आलू रिमेन हुआ, जो आलू बच गया, उसका वेट 1 किलो से कम होगा। अरे हाँ कि ना? उसी को बोलते हैं प्यूरिटी। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? कैसे निकालोगे आप प्यूरिटी? तो क्या लिखेंगे हम? परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी विल बी इक्वल टू, नीचे क्या लिखोगे? वेट ऑफ जो भी सैंपल है। मान लो आप 1 किलो आलू लिए, और ऊपर में क्या लिखोगे? वेट ऑफ एक्चुअल सैंपल। एक्चुअल सैंपल, ये क्या लिखा है? परसेंटेज, तो ये क्या हो जाएगा? आउट ऑफ 100। मतलब मान लो आपने अगर 1 केजी खरीदा भिंडी, तो वेट ऑफ सैंपल 1 केजी, लेकिन जब भिंडी को बनाओगे तो क्या करोगे? आगे और पीछे का पोर्शन आप काट के बाहर कर देते हो। उसके बाद जो भिंडी बचेगा वो क्या होगा? एक्चुअल सैंपल। तो क्या एक्चुअल सैंपल ओरिजिनल सैंपल से कम होता है? इसीलिए हम ऊपर लिखते हैं एक्चुअल सैंपल, नीचे लिखेंगे वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। अगर हम बात करते हैं यील्ड, परसेंटेज यील्ड, तो इसका भी वही मीनिंग है। आप अगर 1 किलो आलू लाओगे तो आफ्टर फ्रेशली प्रिपेयरिंग एंड कटिंग इट यू आर जस्ट गोइंग टू गेट 800 ग्राम्स ऑफ पोटैटो। तो यील्ड क्या हुआ? ओरिजिनल वेट ऑफ सैंपल से जो आपका रियल था वो कम हो गया। फिर समझो, मान लो मार्केट से आपने 1 किलो कांदा खरीदा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो जो आपका कांदा था वो आपका हो गया वेट ऑफ सैंपल जो 1 केजी था। लेकिन वैसा नहीं ना है कि आप मार्केट से स्टार्ट कर दो खाना खाने, नहीं। पहले आप कांदा को काटोगे, उसके कवर को हटाओगे, अब जो कांदा मिला वो 1 किलो से कम है। अरे हाँ कि ना? अरे लास्ट बेंच हंस क्यों रहे हो यार? 1 किलो से कांदा कम हुआ कि नहीं हुआ? तो यील्ड कितना हुआ हमारा? हम तो मार्केट से लाए 1 किलो, लेकिन मेरे पास आफ्टर फ्रेशली प्रिपेयरिंग हमें 800 आ रही है। तो क्या यील्ड कम हुआ कि नहीं हुआ? तो यील्ड वाला भी क्या होगा? सेम फॉर्मूला, परसेंटेज यील्ड विल बी इक्वल टू वेट ऑफ एक्चुअल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। अब ये वेट के जगह आप मोल भी यूज कर सकते हो, आप इसको मोल। तो ये दो केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परसेंटेज प्यूरिटी एंड परसेंटेज ऑफ यील्ड। क्लियर है? चलो, अब मान लो अगर ये 2 क्वेश्चन हमें दिया है, हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 200 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ HCl हैविंग 73% प्यूरिटी इज गिवन, कैलकुलेट द वेट ऑफ HCl रिएक्टेड। वही बात है, प्यूरिटी दिया है तो पहले हम लिख दे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा इसका? चलो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूं।
चलो अब अगर मैं इस क्वेश्चन की सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे पता है फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्यूरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ एक्चुअल सब्सटेंस फॉर्म्ड या वेट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड, जो भी हो, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस लेंगे उसी का एक्चुअल वेट, और ये परसेंटेज है तो क्या हो जाएगा इनटू 100। अब क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि प्यूरिटी परसेंटेज 73 है, तो ये दिया हुआ है 73 बराबर वेट ऑफ HCl रिएक्टेड, ये हमें निकालना है, वेट ऑफ एक्चुअल या वेट ऑफ रिएक्टेड HCl ये निकालना है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल हमें दिया है 200 ग्राम्स इनटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा व्हाट इज द वेट ऑफ HCl रिएक्टेड। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, बहुत सिंपल। चलो इसकी हम बात करें, थोड़ा सा आते हैं IIT एंड मेडिकल के लेवल पर। 50 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 17.6 ग्राम ऑफ CO2, कैलकुलेट द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द सैंपल। पहले आप इसको खुद सॉल्व करो, ये अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये खुद ट्राई करो। सबको ये वाला समझ में आ गया, अरे हाँ कि ना, कॉपी करो इसको, एक बार आप वीडियो पॉज करो, कॉपी करो इसको, हो गया। चलो दूसरा में क्या लिखा है, CaCO3। आपको इसका रिएक्शन मैंने सिखाया था कि जब CaCO3 को आप हीट करोगे तो ये क्या देगा, CaO प्लस ऑफ CO2। अगर ये वैल्यू का अगर हम सैंपल एज्यूम करते हैं तो इस सैंपल का वेट कितना दिया है, 50 ग्राम दिया है, 50 ग्राम ऑफ सैंपल ये दिया हुआ है और हमें CO2 निकालना है। क्यों? क्योंकि CO2 के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या बोला, ग्राम से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी ग्राम में हो, आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है इसको मोल में कन्वर्ट करना। कैसे मोल में होगा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है इसका मास, 100, यानी ये आ गया 1/2 मोल। जब ये 1/2 मोल आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा, जिसका निकालना है 1/1, ये भी आ जाएगा 1/2 मोल्स। कितना आ जाएगा, 1/2 मोल्स। अब हम मेन चीज में आते हैं, ये तो हो गया हमारा सैंपल का, लेकिन कह रहा है कि ये सैंपल हमें 17.6 ग्राम ऑफ CO2 दे रहा है। अब हम उल्टा आएंगे, CaCO3 को आप जब ने हीट किया, ये दिया CaO प्लस ऑफ CO2। अब CO2 आपको दिया गया है 17.6 ग्राम। अब इससे जो आप CaCO3 निकालोगे वो एक्चुअल निकलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप रिएक्शन शुरू करोगे तो इसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज होगा। लेकिन अब एक बार जो CO2 बन गया, जैसे हमने क्या बोला, आलू जब एक बार बन गया तो प्योर आएगा ना, एक बार जब CO2 बन गया तो ये प्योर है। अब अगर इससे हम निकाले CaCO3 तो ये हमें एक्चुअल CaCO3 का वैल्यू देगा। फिर से यहाँ ग्राम दिया, आप ग्राम से आगे नहीं बढ़ सकते तो मोल में कन्वर्ट करो, क्या होगा 17.6/44, ये हमारा क्या आ गया, मोल्स आ गया। अब ये मोल्स तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 17.6/44 मोल्स। अगर हम मोल्स को, लेकिन हमारा निकालना है परसेंटेज प्यूरिटी, फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्यूरिटी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। अब एक्चुअल तो ये रिएक्ट किया तो इसका वेट निकालना है, तो क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट से।
ये डेसिमल से ये हटेगा पॉइंट, यहाँ 10 आ जाएगा, ये इसको 4 टाइम में कैंसिल, 1 0, ये आ गया 40 ग्राम। तो जो आपका वेट रिएक्ट किया था वो कितना आ गया 40 ग्राम। जो आपने सैंपल लिया था वो कितना हो गया आपका 50 ग्राम इंटू 100, कितना आएगा 1 1 कैंसिल, ये हो गया 20, 80% प्यूरिटी। दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। एक बार इसको आप पूरा ध्यान से देखें, खुद कॉपी करें, एनालाइज करें, तभी आगे बढ़ें। क्लियर है? एक बार वीडियो पॉज करो, देखो इसको फास्ट। चलो, अगर मान लो कि ये क्वेश्चन दिया है कि 12.8 ग्राम ऑफ SO2 रिएक्ट्स विथ 3.2 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म SO3। इफ 6 ग्राम ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड देन कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। क्या फार्मूला मैंने आपको सिखाया था अभी जस्ट, कि जो भी हमारा परसेंटेज यील्ड होगा ये आपको वेट और मोल दोनों में हो सकता है। तो वेट और मोल ऑफ एक्चुअल बाई वेट और मोल ऑफ सैंपल बोलो या थ्योरेटिकल बोलो, दोनों बराबर है, और ये परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100। अब मैं क्वेश्चन से आता हूँ। क्या दिया है कि एक SO2 है जो रिएक्ट करता है O2 से, SO2 रिएक्ट्स विथ O2 टू फॉर्म SO3। सबसे पहला काम है आपको इसको बैलेंस करना है। S1 है, O 2 2 4, यहाँ पर O है 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर O को हमने हाफ कर दिया, तो मेरा कैसे हो गया, ऐसा हो जाएगा 2 ऑफ SO2 प्लस ये तो ख़त्म हो गया O2 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई 2 SO3। अब देखो आप ये बैलेंस हुआ कि नहीं, 2S O हो गया 4 2 6, O हो गया 6। ये हमारा एक हो गया रिएक्शन बैलेंस। नाउ आई कैन यूज हियर लिमिटिंग रिएजेंट। कितना दिया गया, 12.8 ग्राम ऑफ SO2 दिया गया है एंड O2 दिया गया है 3.2 ग्राम। मैं आपको पहले सिखाया था ग्राम से हम क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ सकते, हमें जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, मोल से आगे बढ़ेंगे। तो पहले मोल्स कन्वर्ट करो। गिवन वेट कितना हो गया 12.8 एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ऑफ SO2, S का होता है 32, एक O का होता है 16, 2 का होगा 32, कितना हो जाएगा ये 64। यहाँ पर आपने 64 किया, सॉल्व किया, कितना आया, ये पॉइंट रिमूव किया, यहाँ 0 आ गया, 64 1 जा 64, ये आ गया, ये आपका आ गया 0.2 मोल। अगर इसकी हम मोल निकालें तो कितना हो जाएगा 3.2 बाई, एक O का मास 16, 2 O का मास 32, डिवाइड करो 32 से, कितना आ गया, ये पॉइंट आता यहाँ 0, ये 1 ये 1 0, ये आ गया 0.1 मोल। अब देखो जब दोनों का मोल्स दिया गया तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस है, क्योंकि अगर एक रहता तो हम सीधे क्या यूज़ कर देते, मोल एनालिसिस। लेकिन यहाँ 2 दिया है तो आई एम कंपेल्ड टू सी विच वन इज लिमिटिंग और विच वन इज एक्सेस। कैसे निकालेंगे लिमिटिंग के लिए, जो हमें मोल्स दिया हुआ है उसको डिवाइड करने का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आएगा 0.1, और यहाँ पर 0.1 बाई 1 0.1, यानी दोनों का दोनों बराबर आ गया, मीन्स बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट। हम प्रोडक्ट किसी से भी बना सकते हैं, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। अब आप बताओ किससे बनाए, इससे कि इससे, तब क्या बोलोगे, मेरी मर्जी। हम इससे बनाओ या इससे बनाओ, मेरी मर्जी। हम बना रहे O2 से, जिसका बनाना है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिससे बनाओगे उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, जिससे बनाओगे उसके मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ SO3। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर वेट दिया है SO3 का, तो आप दोनों को किसी एक ही फॉर्म में रखो। अगर यहाँ वेट दिया है तो आप भी यहाँ वेट निकाल लो, तो मेरा कितना हो जाएगा वेट ऑफ SO3,
0.1 इंटू मास, कितना आया था मास SO3 का, S का होता है 32, एक O का 16, 3 O का 48, कितना आएगा 80 आएगा। आप मल्टीप्लाई करो 80 से तो ये कितना आ गया, दिस इज समथिंग कमिंग एज 8 ग्राम। कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया 8 ग्राम, और दिस इज माई SO3 जो निकला 8 ग्राम। तो ये कैसे निकला है, ये निकला है विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। और ये कैसे निकला है SO3, ये निकला है प्रैक्टिकली जो एक्चुअल वैल्यू है। और ये तो देखो ना, इतना हमने कैलकुलेट किया तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये एक्चुअल वैल्यू है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर दे तो क्या आएगा, जो एक्चुअल है वो कितना है 6, और थ्योरी से जो मेरा आंसर आया, इतना हमने सॉल्व किया थ्योरेटिकल, इससे कितना आया 8 इंटू 100, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 25 जा 2 1 जा 2 2 3 जा, इट इज समथिंग कमिंग एज 75% यील्ड। समझ में आया इसको, एक बार देखो, इसको कॉपी करो, एनालाइज करो फास्ट। और अगर कहीं दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है मेरा, उसमें पिंग करने का, फास्ट कॉपी करो इसको। चलो देखो यहाँ पर एक तो थोड़ा सा मैथमेटिकल गलत हो गया, 2 इंटू 0.1 बराबर 0.2 होता है, और जब 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो ये आपका समथिंग आता है 1.6 ग्राम। तो यहाँ पर हमारा जो थ्योरी से आया था वो है 1.6, जो एक्चुअल है वो है 6 इंटू 100, तो ये हटेगा तो यहाँ 1000 होगा, 4 4 जा 16, 4 25 0, 2 3 जा 2 2 जा और 2 इंटू 125। ये आप जब सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट दिस मच %। क्लियर है? चलो चलो अब बेटा ये दो क्वेश्चन है जो आपके जेईई मेडिकल में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको टेस्ट करने के लिए कि आप क्वेश्चन कितने ध्यान से समझते हो। देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है 10 moles ऑफ ए मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2SO4 रिक्वायर 16 moles ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ HCl इन द मिक्सचर। अब देखो क्या कह रहा है, आपको एक मिक्सचर दिया गया है, आपको एक मिक्सचर दिया गया है, और इस मिक्सचर क्या क्या चीज का है, एक आपका HCl है और दूसरा H2SO4 है। कह रहा है कि इसको रिएक्शन करने के लिए हमें NaOH लगेगा, जो कितना दिया गया है 16 मोल्स है। फिर कह रहा है परसेंटेज ऑफ HCl इन द मिक्सचर। ये हमें पूरा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन आ गया, और ये हमें दिया गया है, पूरा मिक्सचर दिया गया है 10 मोल्स। कितना दिया गया है 10 मोल्स। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो जब ये दोनों एसिड है ना, HCl भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, ये दोनों एक साथ रिएक्ट नहीं करें, क्यों, दोनों एसिड एसिड है, सेम ग्रुप का है, थोड़ा बहुत इसमें रिपल्सन होगा, तो इनकी रिएक्शन होती है स्टेप बाय स्टेप। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा HCl है वो अगर x मोल है तो H2SO4 कितना हो जाएगा 10 माइनस x मोल्स। अगर HCl x मोल है तो H2SO4 कितना होगा 10 माइनस x मोल। शुरू करो रिएक्शन। HCl को आपने जब रिएक्ट किया NaOH से तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। आपने HCl कितना लिया, x लिया, तो NaOH कितना होगा, यू कैन डू दिस बाय मोल एनालिसिस। इसका मोल्स निकालना है तो इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 बाई इसका स्टाइकियोमेट्रिक 1 इंटू x। तो अगर ये वाला x मोल है तो ये भी कितना हो जाएगा x मोल। पहला एसिड का रिएक्शन हमारा हो चुका। हम बात कर रहे हैं दूसरी एसिड का, H2SO4। ये जब रिएक्ट कर रहा है NaOH से तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा Na2SO4 प्लस ऑफ H2O। अब इसको बैलेंस करो, Na2 है तो Na2 होगा, H2
H2 Na2 Na2 SO4 SO4 O4 और 2 6 O हो गया 4 Na2 Na2 SO4 सिंगल SO4 सिंगल H इज 2 and 2 4। ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब H2SO4 कितना हमारा है 10 माइनस x मोल। तो NaOH कितना हो जाएगा, जिसका मोल्स निकालेंगे उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर, जिससे कंपेयर करेंगे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, जिससे कंपेयर करेंगे उसके मोल से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10 माइनस x मोल्स। इसमें हमारा ये लगेगा NaOH। तो अब ये बताओ टोटल NaOH कितना लगा मेरे को, टोटल NaOH मेरे को कितना लगा, यहाँ पर x मोल लगा और यहाँ पर कितना लगा 2 × 10 माइनस x मोल्स। ये हमें पूरा NaOH लगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना NaOH लगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल NaOH इज इक्वल टू 16 मोल्स। दोनों कंपेयर करो तो क्या आएगा x प्लस 2 × 10 माइनस x बराबर 16, x प्लस 20 माइनस 2x बराबर 16, माइनस x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 4। और x क्या था, मोल्स ऑफ HCl। हमें क्या बोला, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ HCl इन द मिक्सचर। तो क्या हो जाएगा ये परसेंटेज ऑफ HCl इन द मिक्सचर। तो क्या होगा वेट ऑफ HCl या मोल ऑफ HCl। कितना मोल्स HCl का आ गया x, और HCl का क्या है x मोल, और कितना वैल्यू आ गया x का 4। तो ये 4 हो जाएगा बाई वेट ऑफ मिक्सचर। कितना दिया है मिक्सचर का वेट 10 मोल्स, ये हो जाएगा 10। यहाँ क्या दिया है परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 कैंसिल, कितना आया 40%। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। ये सब क्वेश्चन आप मेडिकल एंड जेई में उम्मीद करेंगे आएगा ही आएगा। अगर आप थोड़े से भी कहीं भी आपका अगर ध्यान हटा और अगर गलत हुआ कैलकुलेशन, माइनस मार्क। क्लियर है, देखो पॉज करो, सॉल्व करो, एनालाइज करो फास्ट। चलो सबने कॉपी कर लिया, आओ दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 14.2 ग्राम मिक्सचर ऑफ MgCO3 एंड CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 3.36 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ MgCO3 इन द सैंपल। वेरी इजी, चलो बात करते हैं। हमें बोला गया है MgCO3, पहले हम यहाँ लेते हमें करना क्या है, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ MgCO3। मैंने आपको सिखाया था बेटा यील्ड में आप कोई एक यूज करोगे, चाहे वेट या मोल। इससे पहले क्वेश्चन में मोल था तो हमने मोल में यूज किया, इस बार वेट दिया है तो हम वेट में यूज करेंगे। जैसी क्वेश्चन की डिमांड वैसी हमारी फरमाइश। तो क्या हो जाएगा ये, तो वेट ऑफ MgCO3 बाई वेट ऑफ सैंपल या मिक्सचर इनटू 100। अब हमें निकालना है वेट ऑफ MgCO3। चलो हम आते हैं रिएक्शन से। दोनों को हीट किया गया। चलो MgCO3 को मैंने जब हीट किया तो ये आपको देगा MgO प्लस ऑफ CO2, और दूसरा जब आपने CaCO3 को हीट किया तो ये देगा CaO प्लस CO2। अब इन दोनों का दिया गया है 14.2 ग्राम। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ x ग्राम,
तो डेफिनेटली ये वाला मेरा हो जाएगा 14.2 माइनस x ग्राम। आपको पता है कि हम ग्राम से आगे नहीं बढ़ सकते, हमें मोल में कन्वर्ट करना मैंडेटरी है। तो कैसे होगा, गिवन वेट x बाई मॉलिकुलर वेट, mg का मास 24, कार्बन का 12 एंड O का 16 इंटू 348, कितना आ गया 8 2 10 14 4 कैरी ओवर 1 2 1 3 1 4 4 8। तो x बाई 84 मोल्स ऑफ CaCO3 यहाँ बना, और यहाँ क्या बन जाएगा 14.2 माइनस x बाई 100, दिस इज द मोल्स ऑफ CaCO3। अब किनका मोल्स निकालना है, ये अपने मन से आप दोनों का मोल्स मत निकालना, क्वेश्चन पढ़ो। CO2 के बारे में बात किया गया, मतलब हम CO2 का निकालेंगे, जिसका क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है उसी का मोल्स निकालना है। तो यहाँ CO2 कितना होगा, जिसका निकालेंगे उसका 1 1, यानी यहाँ CO2 बनेगा x बाई 84 मोल्स, और यहाँ CO2 बनेगा 14.2 माइनस x बाई 100 मोल। अगर हम दोनों CO2 को जोड़ें इन रिएक्शन से तो क्या होगा, देयरफॉर टोटल मोल्स ऑफ CO2 कितना आ रहा है x बाई 84 प्लस 14.2 माइनस x बाई 100। ये एज पर रिएक्शन है, क्या, टोटल मोल्स ऑफ CO2। अब क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3.36 लीटर ऑफ CO2 गैस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मोल्स ऑफ CO2, टोटल मोल्स ऑफ CO2। आपको सिखाए थे ना कि अगर वॉल्यूम दिया है तो इसको डिवाइड करोगे 22.4 लीटर से तो ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दिया गया है 3.36 लीटर, इसको जब आप डिवाइड करोगे 22.4 से तो ये भी हमारा बन जाएगा मोल्स। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, जब दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा x बाई 84 प्लस ऑफ 14.2 माइनस x बाई 100 इज इक्वल टू 3.36 बाई 2.4। ये आ जाएगा। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। x जो आएगा वो किस में, ग्राम, और x क्या है, वेट ऑफ MgCO3। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो, व्हाट इज द वेट ऑफ MgCO3 x का वैल्यू क्या आएगा जो आपको इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, व्हाट इज द वेट ऑफ मिक्सचर 14.2 इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा समथिंग इन परसेंटेज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत सिंसियरली सॉल्व करना है, क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है, कैलकुलेशन आपको बहुत सिंसियरली करना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ मोल्स में पूछ रहा है और खुद दिया है लीटर में, मीन्स ये आपका ओवरऑल टेस्ट कर रहा है कि आपको मोल से वॉल्यूम, वॉल्यूम से ग्राम, ग्राम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मोल्स, आपको इंटर कन्वर्सन आता है कि नहीं। क्लियर है, एक बार देखिए आप इसको पूरे कॉपी करें। अब जैसे मान लो ये आपका एक टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CO3-2 एंड बाइकार्बोनेट HCO3-। अब देखिए अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें, पोटेशियम कार्बोनेट की बात करें, रुबिडियम कार्बोनेट की बात करें, सीजियम कार्बोनेट, इसको हीट करने पर ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। अगर हम मर्क्यूरी कार्बोनेट को हीट करें तो ये मरकरी प्लस CO2 प्लस हाफ O2 देगा। अगर हम सिल्वर कार्बोनेट की बात करें तो ये सिल्वर प्लस CO2 प्लस हाफ O2 देगा। अगर हम बात करें लिथियम कार्बोनेट का तो ये देगा लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2। मैग्नीशियम कार्बोनेट का MgO प्लस CO2, लीड कार्बोनेट का लीड ऑक्साइड प्लस CO2। ये हमारे 5 रिएक्शंस हैं कार्बोनेट का जो आपको याद होना चाहिए।
और ये दो रिएक्शन है बाइकार्बोनेट का, कि बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो ये कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। देखो आपने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, तो पहले क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, फिर वाटर, फिर CO2। आपने लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इस पर पहला क्वेश्चन आपका जो जेई का आया है वो हम करवा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 0.44 ग्राम ऑफ CO2। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द सैंपल। चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं इसको सॉल्व किया तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने Na2CO3 को हीट किया, नो रिएक्शन, देखो नो, तो आपको ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा। दूसरा क्या बोला है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जब आपने इसको हीट किया तो ये क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस ऑफ CO2 प्लस ऑफ H2O, यहाँ पर 2 मोल्स, ये रिएक्शन। अब ये क्या बोल रहा है कि इट गिव्स 0.44 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ तो कहीं CO2 नहीं बना, यहाँ बना है 0.44 ग्राम ऑफ CO2। अब आपको पता है कि अगर हम ग्राम में दिए हैं, जब तक मोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ सकते। कन्वर्ट करो मोल में, कितना आएगा, 0.44 बाई वेट 44, कितना आएगा, 0.01 मोल ऑफ CO2। अब 0.01 मोल ऑफ CO2 से हम निकालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कितना होगा, जिसका निकालेंगे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसका नीचे, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके मोल से मल्टीप्लाई करो। ये कितना आ गया, 0.02 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन हमें यहाँ पर ग्राम में दिया गया है 2 ग्राम मिक्सचर, तो हम मोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें ग्राम में करना ही करना होगा। तो इसको हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0 पॉइंट गिवन मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, 8 2 10 11 3 14 4 कैरी ओवर 1 2 1 3 1 4 and 4 8. It is something coming as this into 84. So 4 4 8 8 8 16, 1.68 gram of sodium bicarbonate is there. आप क्या देख रहे हो कि 1.68 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का कंबाइन वेट 2 ग्राम है, इन दोनों का कंबाइन वेट 2 ग्राम है, और इसका वेट आ गया 1.68, तो इसका कितना आएगा, 2.12 माइनस 1.68, सॉल्व करो कितना आएगा, ये 689, ये आएगा 0.32 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 1.68 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर है। अब क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका हमारा, ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कितना आ रहा है 0.32 बाई वेट ऑफ मिक्सचर, कितना आ रहा है 2 into 100, 50 टाइम्स कैंसिल, कितना आएगा 5 2 10 1 5 to 10 1 15 1 16 1 और जो समथिंग इट इज कमिंग एज 16%। तो उसके लिए बेटा ये वाला रिएक्शन आप नोट करो, और इसको हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार इसको देखो, एक बार देखोगे बार बार आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आप इसको देखो, कॉपी करो, एनालाइज करो फटाफट। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन में आता हूं मैं।
चलो ये जो क्वेश्चन दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, फार्मूला होता है Cu2O, एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड, फार्मूला CuO, ऑन हीटिंग गिव्स 0.88 ग्राम ऑफ कॉपर, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CuO मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड इन द मिक्सचर। ये क्वेश्चन दिया गया। चलो हम लिखते हैं पहले रिएक्शन। हमें पता है Cu2O को आपने हीट किया और एक बार आपने किसको हीट किया, CuO को हीट किया। दोनों को आप अलग अलग हीट करोगे तो क्या बनेगा रिएक्शन, दोनों को आप अलग अलग हीट करोगे तो यहां से ये कॉपर देगा, यहां से ये कॉपर देगा, फिर ये ऑक्सीजन देगा, ये देगा O2। बैलेंस करो, कॉपर 2 है, कॉपर को 2 करो, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन को हाफ कर दो। बैलेंस यहाँ कॉपर 1 कॉपर O1 O को हाफ करो। ये हमारा हो गया इंफॉर्मेशन एज पर द क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम मिक्सचर, एक ही ग्राम है, तो अगर मान लो मैं अगर इसको x मानता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अगर ये हो गया x ग्राम तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ग्राम। और आपको हम पहले ही सिखाए थे कि आप ग्राम से आगे नहीं बढ़ सकते, आपको मोल्स में करना ही पड़ेगा। तो अगर इसका हम मोल्स निकालें तो क्या आएगा, x बाई कॉपर, एक कॉपर का मास होता है 64, तो 2 कॉपर का मास 64, 64 O का मास 16, 6 4 10 14 1 6 6 12 13 14, ये हो जाएगा x बाई 144 मोल्स। और इसका मोल कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई कॉपर इज 64 O इज 16, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 80 मोल्स। नाउ आपने ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो इन दोनों से किसका मोल्स निकालना है, जिसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। किसका दिया है इंफॉर्मेशन, कॉपर का दिया है, तो कॉपर का निकालो। तो कॉपर का मोल्स कितना होगा, जिसका मोल निकालना है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसका नीचे, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसके मोल से मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया ये 2x बाई 144 मोल्स। और यहां पर कितना आ जाएगा, जिसका 1 बाई 1 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 80 मोल्स। अगर हम रिएक्शन देखें तो टोटल मोल्स ऑफ कॉपर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2x बाई 144 प्लस 1 माइनस एक्स बाई 80, दिस इज द टोटल मोल्स फ्रॉम रिएक्शन। और क्वेश्चन में कितना कॉपर का मोल्स है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मोल्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.88 ग्राम। तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसके वेट को डिवाइड करेंगे कॉपर के मास, कितना होता है 64। अब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2x बाई 144 प्लस 1 माइनस एक्स बाई 80 इज इक्वल टू 0.88 बाई 64। ये आपको आ गया। यहाँ से सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। अब क्या पूछा गया, परसेंटेज ऑफ CuO इन द मिक्सचर, तो क्या होगा परसेंटेज ऑफ CuO। तो पहले क्या निकालेंगे, अब देखो किस में आपका इंफॉर्मेशन दिया है, ग्राम में कि मोल में। हमें ग्राम में दिया है तो हम भी ग्राम में बात करेंगे। तो वेट ऑफ CuO, कितना CuO है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और आप x का वैल्यू यहां से यहां पुट कर देंगे निकाल कर, बाई वेट ऑफ मिक्सचर कितना है 1, ये है परसेंटेज, तो आउट ऑफ 100। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लो अगर ये ना पूछ के आपको Cu2O पूछ दे तो क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ Cu2O विल
बी इक्वल टू x बाई 1 इंटू 100। क्लियर है आपको? देखें इसको एक बार, फिर से सॉल्व करें, एनालाइज करें, तब आगे बढ़ें फास्ट।